कलकत्ता से किशन राघानी, एस्ट्रो के PR इंडिया। आज मैं आपको अस्त ग्रहों के बारे में एक विशेष वार्ता बता रहा हूँ, जो कि आप ज्योतिषी के पास जाएंगे ना, पहले मैं आपका ये ग्रह अस्त है ऐसे बोल देता है। मैं इसमें क्लियर कट मेरी जो स्टडीज़ हैं थ्रू आउट, उसकी मैं आपको संरचना देता हूँ। कोई भी ग्रह सूर्य की डिग्री के निकट आता है ना, तो वो अस्त हो जाता है। जैसे सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री पे आएगा, अस्त हो जाएगा। सूर्य से शुक्र 10 डिग्री पे अस्त, गुरु 11 डिग्री पर अस्त, मंगल 17 पर अस्त, बुध 12 पर अस्त और शनि 15 पर अस्त होता है। लेकिन ये जो धारणा बताई जाती है कि भाई अस्त ग्रह होता है तो वो बिल्कुल ही निष्क्रिय है और जातक को बहुत नुकसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। नोबडी इज डेड। जिसका नाम है उसका अस्तित्व है। अस्त ग्रह भी अपना काम करते हैं। मेरी ये सोच है, अगर ज्योतिष प्रबुद्ध है तो अस्त ग्रह को भी अच्छा कर सकता है। मैं आपको अपनी किताब से बता रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा आप आराम से समझो। जब कोई भी ग्रह सूर्य की डिग्री के निकट डिग्री पर आता है तब वह ग्रह अस्त कहलाता है। सूर्य की तेज रश्मि के प्रकाश से जिस ग्रह के निकट आते हैं ग्रह, माना जो ग्रह इनके निकट आ जाते हैं ना, सूर्य प्रकाशमान है, तो उनका प्रभाव थोड़ा अलग हो जाता है। मानो वह निकटतम ग्रह सूर्य की छतरी में आ जाता है। माना जो ग्रह आता है ना, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं और जो वही आपको गिविंग्स है ना, वो सूर्य से प्रभावित हो जाती है। भाई जैसे कोई अफसर खड़ा हो, उसके नीचे कोई और अफसर आएगा तो नेचुरली ही विल हैव सम डिफरेंस इन दैट। ये होता है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता है। महर्षि पाराशर ने इतने 1000 साल पहले कहा था कि दीपक तले अंधेरा है ये, अगर अस्त ग्रह है तो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा अस्त ग्रह पूर्ण तौर से प्रभावहीन नहीं होते, उन्होंने ये भी कह दिया। इसका मतलब इसमें कुछ मतभेद मनभेद है। एक एस्ट्रोलॉजर थे, मध्यकालीन विदेशी थे, कैज़मी। उन्होंने कहा कि भाई सूर्य के 7 डिग्री के अंदर जो ग्रह आ जाता है ना, वो उसके अंदर ही समा जाता है। अस्त ग्रह में भी बड़ी ताकत रह जाती है, ऐसी बात नहीं है। वे सिर्फ सूर्य के क्लोज टू हार्ट हो जाते हैं, माना वो सूर्य के प्रभाव में हो जाते हैं, उनका अपना अस्तित्व कहीं नहीं जाता। ये दिखता है ब्रह्मांड में, लेकिन हर एक चीज़ की ना अपनी अहमियत होती है। जैसे राजा बैठे हैं, उसके पास में 7 सभासद बैठे हैं, तो वो कितना भी हो, उनकी प्रभुत्ता तो कभी तो काम आएगी ना। तो हम ज्योतिषियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो साथ में बैठा है, गुरु बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है, वो कुछ तो करेगा, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, हाँ, ये क्लोज टू हार्ट हो जाते हैं भाई। कैज़मी के शब्द मुझे वाजिब लगते हैं। अस्त ग्रह को शुभ ग्रह दृष्टि पड़े तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। ये याद रखो, अस्त ग्रह पर शुभ दृष्टि पड़ेगी तो बेफिक्र होकर सो जाओ आप। ये अस्त नहीं है, मस्त है, सीधी सी बात है। यदि सूर्य चंद्रमा केतु के साथ अस्त होकर केंद्र में बैठे, सूर्य क्या है, सूर्य को केतु अस्त करता है, ग्रहण और योग है ना, तो उसमें चंद्रमा अगर बैठ जाए ना, तो वो अपने प्रभाव ठीक देना शुरू करेगा, क्योंकि चंद्रमा किसी का नहीं है, सबका दोस्त है। तो यहाँ सूर्य को ग्रहण से भी बचा लेगा। ठीक है, अस्त ग्रह खराब नहीं है। मैं इसके आपको बहुत शख्सियतें बताता हूँ जिनकी कुंडली में मैंने पाया है। उनकी कुंडली में अस्त ग्रह है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कितने पावरफुल हैं,
अभी पूरी इंडिया मिलके उनसे भिड़ रही है। आप ये समझो, उनका सूर्य डबल जीरो है 45 पे, बुध भी डबल जीरो अस्त 56 मिनट पे। अब मोदी जी, उन्होंने जब शपथ ली थी ना, तब मृत था, 29 डिग्री था, लेकिन बुध शनि साथ थे प्राण दशा में। बताओ तो कहाँ रुकते, आ गए ना अपनी जगह पर। एल्बर्ट आइंस्टीन, इनका बुध सूर्य से 10 डिग्री 56 कला तक था, और शनि सूर्य से 12 डिग्री तक अस्त था। कितने बड़े विद्वान थे। हाँ भाई, सूर्य की अस्तता में उनको स्लो लर्नर साइंटिस्ट बोला जाता है। मैं ग्रेजुअली वो लर्न करके आसमान की ऊंचाई पे जाके, ठीक है। और इनके घर में तो 8वें घर का राहु था। 8वें घर का राहु जिसमें होता है वो परमाणु बम भी बना सकता है। आइंस्टीन ने बम बनाया था। बचपन में बालक अवस्था में कमज़ोर होता है ये जातक, फिर अस्त ग्रह अपनी विषंतरी दशा में शुभ लाभ देते हैं। भाई जैसे मेरी कुंडली में अस्त नहीं है, लेकिन कोई अस्त है ग्रह, जैसे मोदी साहब के में सूर्य डबल जीरो। अगर सूर्य की महादशा आएगी ना तो ये आसमान में चढ़ जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, यस यस, ये है। अपने कारकत्व में अस्त ग्रह कमी नहीं रखते। आपको मेरी सलाह है कि अस्त ग्रह सुनकर न ज्योतिषी घबराए न जातक घबराओ। आप अस्त ग्रह को उसके दान करवाओ, उसको मजबूत कराओ, पत्थर बनाओ, हो जाएगा ठीक विदिन 27 डेज। यस यस, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। आशा है आपको ये एक बहुत विवादित पॉइंट है अस्त का, जिसमें कई ज्योतिषी में डरा धर्म का के भी पैसे ले लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिसकी हैसियत है वो है। अगर मेरे डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो तो है, लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ, ईश्वर है ना। तो इसीलिए अस्त ग्रह को आप बिल्कुल भाई ऐसे तवज्जो देनी चाहिए। ये सूर्य के क्लोज टू हार्ट होते हैं, और जिनके साथ राजा है वो कभी दुखी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखो। मेरा ये शोध है। आशा है आपकी संज्ञान आपको पसंद आया होगा। दाता आपको सुखी रखे। आप मेरे चैनल को मुझे सुखी रखते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, कर रहे हो, सो काइंड ऑफ यू।